प्रधानमंत्री का पुत्र चुनावी मैदान में कारगिल का जवान जिसने तबीयत से लड़ा था युद्ध, वह अभी मैदान में है और अखिलेश यादव का पुराना सिपाही भी डट गया है मैदान में। दिलचस्प मुकाबला जहां से मनोज सिन्हा भी लाखों वोटों से हारे और अफजाल अंसारी भी हार गए। कभी इन दोनों नेताओं ने हारने के बाद उधर मुंह नहीं किया, कभी देखा भी नहीं घूम करके। उसी लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। अब सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसका नाम है वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 8 बार सांसद रहे चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर पर जहां दाव लगाया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले अपने फौजी लल्लन सिंह यादव को मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में काफ़ी कम वोटों से चुनाव हारने वाले सनातन पांडे पर फिर से समाजवादी पार्टी ने दाव लगाया है। सबसे बाद में समाजवादी पार्टी ने बलिया लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया। कयास लगाए जा रहे थे कि कम वोटों से हारने वाले सनातन पांडे पर समाजवादी पार्टी दाव लगाएगी। सपा ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए बलिया से सनातन पांडे को चुनाव मैदान में उतारी है। देखा जाए, समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय सहित अन्य कई दावेदार प्रबलता के साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। जिसने फूलन देवी को चुनाव में हराया मिर्जापुर भदोही से, उस वीरेंद्र सिंह मस्त को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है कि अब चलिए कहीं हो सकता है राज्यपाल बना दिए जाए, राज्यसभा में भेज दिए जाए। फिलहाल वीरेंद्र सिंह मस्त चुप्पी साधे हुए हैं और वहां से टिकट मिला है नीरज शेखर को, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गाजीपुर से लगभग 100 साल पहले अलग हुआ था बलिया। बलिया पहले गाजीपुर जनपद में ही था। गंगा और घाघरा नदी के किनारे, दोनों नदियों के बीच के इलाके को दोआबा कहते हैं। बलिया लोकसभा से मनोज सिन्हा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, और वह लड़े थे चुनाव नीरज शेखर से। नीरज शेखर से उन्होंने पराभव का मुंह देखा और नीरज शेखर जीत करके सदन में पहुंचे थे। हालांकि उस समय नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के नेता थे। अब भारतीय जनता पार्टी में है तथा लोकसभा का चुनाव पार्टी उन्हें लड़ा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर से टिकट दिया है। अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल से बलिया लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लाखों वोटों से हार कर वह फिर कभी बलिया की तरफ नहीं देखे। अगर देखा जाए तो भाजपा के भरत सिंह, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने चुनाव हराया। अब भरत सिंह नेपथ्य में चले गए हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब देखा जाए दोस्तों, बलिया लोकसभा से 8 बार सांसद रहे चंद्रशेखर सिंह, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्हें भारत रत्न देने की मांग जोरों से की जा रही है और देखा जाए तो बहुलता में बहुत से लोग नाराज हैं कई लोगों को भारत रत्न देने के बाद। 1989 से लेकर 2004 तक लगातार उन्होंने यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस की लहर में 1984 के चुनाव में चंद्रशेखर सिंह को कांग्रेस के जगन्नाथ चौधरी से हार का मुंह देखना पड़ा था। बलिया जनपद की भौगोलिक सीमा को यदि देखा जाए तो यहाँ कुल 3 लोकसभाओं का इलाका है। एक तो बलिया मूल है, दूसरा घोसी है और तीसरा देवरिया का सलेमपुर है। यानी घोसी मऊ जनपद का, बलिया स्वयं में गाजीपुर और बलिया लेकर के, और जो सलेमपुर है वह देवरिया और बलिया को लेकर के है। तो बलिया 3 लोकसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बलिया में कुल 5 विधानसभाएं, जिसमें बैरिया, बलिया एवं फेफना के अलावा जहूराबाद तथा मोहम्मदाबाद गाजीपुर की विधानसभाएं हैं। बलिया के एक तरफ गाजीपुर, दूसरी तरफ मऊ, तीसरी तरफ देवरिया और एक सीमा पर बिहार का छपरा, सारण एवं बक्सर लगता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया का प्रतिनिधित्व जिसने किया था, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह मस्त। उन्होंने फूलन देवी को हराया था। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं।
और बड़े मस्ती में वीरेंद्र सिंह है, सुपर हैवी वेट के हैं। 2014 में वह भदोही के सांसद थे। 2019 में उन्हें गृह जनपद बलिया से भाजपा ने टिकट दिया और वह चुनाव जीतकर बलिया के सांसद बने। देखा जाए तो 8 बार बलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रशेखर सिंह की मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हो गई थी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर सिंह के सुपुत्र नीरज शेखर ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जैसा कि हमने बताया, मनोज सिन्हा को लाखों वोटों से हराया। नीरज शेखर 2009 से 2014 तक सांसद रहे। तत्पश्चात उन्हें समाजवादी पार्टी आस नहीं आई, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। गंगा और घाघरा में डुबकी लगाने के बाद वह राष्ट्र को समर्पित हो जाते हैं। उन्होंने विलीन कर दिया अपने आप को, यानी बताने की आवश्यकता नहीं, मुख्य धारा में जुट गए। 2019 के चुनाव को यदि देखा जाए तो बसपा सपा गठबंधन के उम्मीदवार सनातन पांडे वीरेंद्र सिंह मस्त से लगभग 15-16 हज़ार मतों से हारे थे। सनातन पांडे मूल रूप से इंजीनियर हैं, गन्ना विभाग में उन्होंने सेवाएं दिया। तत्पश्चात त्यागपत्र देकर निर्दल प्रत्याशी के रूप में 2002 में भाग्य आजमाया, असफलता हाथ लगी। 2007 में वे चिलकहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक बन गए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे एवं भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर मूलतः बलिया के ही निवासी हैं। वहीं कारगिल के युद्ध में एक फौजी की भूमिका निभाने वाले लल्लन सिंह यादव गाजीपुर अंतर्गत नौनहरा थाने के रहने वाले हैं, यानी गाजीपुर जनपद से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं, बलिया की 3 विधानसभाएं और गाजीपुर की 2 विधानसभाएं बलिया लोकसभा में आती हैं। यदि यादव मतदाताओं ने लल्लन सिंह यादव का साथ दिया तो लड़ाई काफ़ी रोचक हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत मत लल्लन सिंह यादव के साथ हो सकते हैं, क्योंकि 2009 में सेवानिवृत्ति के बाद लल्लन सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन क्या किया, अब तक वह पार्टी की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। नीरज शेखर के साथ भाजपा के वोट बैंक और चंद्रशेखर सिंह की परंपरा के कुछ प्रतिशत वोट साथ दे सकते हैं। इसके अलावा सजातीय मतदाताओं को यदि देखा जाए, यानी राजपूत बिरादरी के लोगों को देखा जाए, तो अभी एक बड़ी संख्या है। यदि सनातन पांडे के साथ यादव और मुस्लिम मतदाता बढ़ चढ़कर अपना योगदान करते हैं और यहीं यदि विप्र समाज के लोग सनातन का साथ देते हैं, सनातन तो कहीं और है, सनातन यह कहीं और है, सपा के सनातन कहीं और है, असली सनातन कहीं और है, और सपा के सनातन का साथ यदि ब्राह्मण मतदाताओं ने बलिया लोकसभा में दिया तो सनातन पांडे की लड़ाई काफ़ी रोचक हो सकती है। यदि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वे सनातन पांडे का साथ देते हैं तो कुछ हज़ार वोटों से हारने वाले सनातन पांडे निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। उन्हें बेचारा बनने का भी एक लाभ मिल सकता है कि बेचारा बहुत कम वोटों से हारा था, लगातार तब से घूम रहा है, दुख सुख में शामिल हो रहा है। अब जानिए क्या है जातीय समीकरण बलिया लोकसभा का। जातीय आधार का संज्ञान लिया जाए तो बलिया लोकसभा में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख के करीब बताई जाती है। यादव वर्ग के लोग 2.5 लाख और मुस्लिम वर्ग के लोग भी 1 लाख। यदि देखा जाए तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या और इसके साथ यादव मतदाताओं की संख्या तथा माइनॉरिटी के लोग एक बड़ी निर्णायक संख्या में है। वहीं राजपूत बिरादरी की भी संख्या यदि देखा जाए तो वह भी 2.5 लाख के लगभग है और दलित वर्ग के मतदाता भी 2.5 लाख के लगभग बताए जाते हैं। यदि मुस्लिम मतदाताओं की बात किया जाए तो जैसा कि हमने बताया 1 लाख के करीब हैं। इसके अतिरिक्त बनिया समाज है, चौहान बिरादरी के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं। यह भी जिसके साथ होते हैं उसका पलड़ा भारी होता है। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, जिस माटी के भिरगू बाबा ने कभी विष्णु भगवान को लात मारा था, यह बलिया जो सबसे पहले अपने को आज़ाद कर लिया था, अपने लोगों को जेल से निकाल करके डीएम बनाया, अपने लोगों को ही एसपी बनाया। अंग्रेजों का डीएम और एसपी यहाँ से मार पीट करके खदेड़ दिया गया। उस बलिया लोकसभा में अब सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, जिसे हमने बताया कौन मारेगा बाजी और कौन किसे पछाड़ कर बैठेगा सीने पर। लोकतंत्र की सियासत में कौन पड़ेगा भारी और कौन पहुंचेगा दिल्ली, यह तो समय की बात है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।